प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आइए डीएसएसबी का जो पाठ्यक्रम आया है उस पाठ्यक्रम पर डिटेल में चर्चा हम लोग कर चुके हैं, पर एक समराइज करते हैं उसको कि यदि एक दृष्टि में देखना हो, एक नज़र में देखना हो तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि जो डीएसएसबी ने अपना पाठ्यक्रम जारी किया है टीजीटी के लिए, वो एक नज़र में हमें ये चीज़ें व्याकरण में पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, शब्द रूप, धातु रूप, संख्यावाची शब्द, कारक परिचय, प्रमुख प्रत्यय, प्रमुख अव्ययपद, संधि और समास, ये मुख्य टॉपिक हैं। माने शब्द रूप में इतने शब्द रूप पढ़ने हैं, धातु रूप पढ़ने हैं, संख्यावाची शब्द पढ़ने हैं, कारक पढ़ना है, प्रमुख प्रत्यय, प्रमुख अव्यय और संधि परिचय और समास परिचय। यदि इनको डिटेल में देखें तो आप ऐसा देख लीजिए, ये शब्द रूप है जिसमें आपको राम, हरि, गुरु, पितृ, रमा, मति, नदी, धेनु, वधु, मातृ, गृह, वारि, मधु, गो, भगवत, जगत, आत्मन, पथिन, वाच, विद्वत, सर्व, किम, तद, एतद, यद, इदम, अस्मत् तथा युष्मत्, इतने शब्द रूप हमें पढ़ने हैं। एक लाइन में आप ये ध्यान रखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो। और धातु रूप में आपको 5 लकार पढ़ना है, लट, लंग, लिट, लोट और विधिलिंग। इन 5 लकारों में इतनी धातुएं पढ़नी है, पठ, पच, भू, क्री, अस, अद, हन, दिव, तन, तुद, शु, रुध, क्री, चुर एवं शेव। इतनी धातुएं हमें पढ़नी होंगी 5 लकारों में। संख्यावाची शब्द 1 से 100 तक की गिनती पढ़नी है। एकम जो त्रीणि चत्वारी वाली 100 तक की गिनती आपको पढ़नी है। कारक परिचय 7 विभक्ति माने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन में जो भी सूत्र आते हैं 7 विभक्तियों में, और उपपद विभक्तियां, कारक विभक्तियां, जो सूत्र हैं ये सब आपको पढ़ने हैं। प्रमुख प्रत्यय में आप ताक, तवतु, क्षत्रि, शानस, तुमुन, त्वा, ल्यप, ल्युट, तब्यत, तब्य और अनियर, इतने प्रत्यय हैं। आप कुछ तद्धित प्रत्यय भी अपनी ओर से पढ़ सकते हैं अलग से, यद्यपि पाठ्यक्रम में नहीं है। थोड़े बहुत स्त्री प्रत्यय भी, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आप पढ़ सकते हैं, हो सकता है वहां से भी सवाल आए। तो ये प्रमुख प्रत्यय हो गए। प्रमुख अव्यय पदों में चा, वा, अपि, इति, अत्र, यत्र, तत्र, यदा, कदा, एव, यथा और अद्य, इतने अव्यय पद हैं। संधि परिचय में मुख्य संधियां जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हैं। लक्षुद्धांत कौमुदी के आधार पर आप मुख्य संधियों का सूत्र और उदाहरण और उनके संधि, विच्छेद, विग्रह इत्यादि पढ़ेंगे। तो संधि हो गई आपका। समास में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, नई समास, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ये पूरा समास पढ़ेंगे। इसमें भी लक्षुद्धांत को आधार बना सकते हैं। अब ये तो रहा व्याकरण। अब भाग 2 में आप साहित्य क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पर कई सारी यूनिट में और कई सारी इकाइयों में बटा था, उसको एक साथ करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल मिला के इतनी किताबें पढ़नी है। एक हितोपदेश पढ़ना है, रघुवंश पढ़ना है, शुकनास पढ़ना है, अभिज्ञान, शाकुंतल, प्रतिमा नाटक और कुछ छंद और कुछ अलंकार। तो साहित्य में आपको हितोपदेश पढ़ना है, तो हितोपदेश में पूरा हितोपदेश नहीं पढ़ना है। हितोपदेश की जो प्रस्तावना वाला हिस्सा है, प्रास्ताविक अध्याय 1 में लगभग 25 पद्य पढ़ने हैं, है ना। और रघुवंश का पहला सर्ग पढ़ना है, वो भी पूरा नहीं पढ़ना है, 1 से लेकर के 25 श्लोक तक पढ़ना है। शुकनाशोपदेश में भी बाण भट्ट के जो कादंबरी के अंतर्गत शुकनाशोपदेश है, उसमें प्रारंभ से शुरुआत करेंगे और लक्ष्मी वर्णन के प्रसंग स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति, ये वाली लाइन जहां आ जाए वहीं आपको ठहर जाना है। ये पाठ्यक्रम रहा हितोपदेश, रघुवंश और शुकनाश में कितना पढ़ना है। और अभिज्ञान, शाकुंतल भी 7 अंक नहीं पढ़ना है, केवल 4था अंक पढ़ना है। और प्रतिमा नाटक भी केवल 3रा अंक पढ़ना है। तो अभिज्ञान शाकुंतल का 4th अंक, प्रतिमा नाटक का 3य अंक। छंद में सारे छंद नहीं पढ़ने हैं, केवल अनुष्टुप, उपजाति, वंशस्थ, वसंतिलिका, मालिनी, श्रद्धर्म, शार्दुल, विकृत, इतने ही छंद आपको पढ़ने हैं। और जब अलंकार में जाएंगे तो अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष एवं अर्थांतरन्यास, केवल इतने ही अलंकार आपको पढ़ने हैं। ये सब बड़ी मजेदार बात है। और फिर एक टॉपिक है लघु वाक्य रचना। तो जो भाग का में आप पढ़ के आए हैं पिछले वाले में, वहाँ कोई शब्द रूप दिए गए हैं, धातु रूप दिए गए हैं, संख्यावाची शब्द, इनके शब्दों के प्रयोग के आधार पर आपसे शुद्धि अशुद्धि हो सकता है, पूछे। और ये लघु वाक्य रचना है जो भाग का में निर्धारित व्याकरणात्मक प्रयोग जैसे प्रत्यय हैं, अव्यय हैं, ये वाला जो हिस्सा है वहाँ से शुद्धि अशुद्धि पूछे। और अपठित अनुच्छेदों का अवबोधन में आप अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर संबंधी सवाल हों कि कोई अनुच्छेद दे देगा, उसमें से कुछ गद्यांश दे करके आपसे प्रश्नोत्तर कर लें, जैसे आप सीटेट वगैरह में देखते हैं। और लघु संस्कृत निबंध माने भाषा, साहित्य और संस्कृति से संबंधित सवाल आपसे पूछ ले, वर्ण व्यवस्था से, आश्रम व्यवस्था से या पुरुषार्थ चतुष्टय से, 16 संस्कारों से, यही संस्कृति के अंतर्गत। और साहित्य में आपको महाकाव्य का उद्भव और विकास पूछ ले, चंपू काव्य का उद्भव विकास पूछ ले, नाटकों का उद्भव विकास से सवाल पूछ ले, ग्रंथों के ग्रंथकार पूछ ले, इस प्रकार आप समझ सकते हैं।
अब संस्कृत व संस्कृति, ये देखिए वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण के संदर्भ में ये वाला टॉपिक हमें आपको पढ़ाना है। क्योंकि ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है, शांति पाठ पढ़ना है, संज्ञान सूक्त पढ़ना है। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस ये वाला मंत्र पढ़ना है, गायत्री मंत्र। और शांति पाठ में स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, ये वाला जो मंत्र है पहले मंडल के 8वें सूक्त, वो 89वां सूक्त है, 6वां मंत्र है ये। और ये तीसरे मंडल का 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। संज्ञान सूक्त में कुल मिला के 4 मंत्र हैं, 1 से 4 तक। ये 10वें मंडल का आखिरी मंडल है और आखिरी सूक्त है 191 ऋग्वेद में, यही आखिरी सूक्त है। तो 10वें मंडल का 151 नंबर का सूक्त है। चारों मंत्र इसमें पढ़ने हैं। तो कुल मिला के 1 मंत्र गायत्री हो, 1 शांति पाठ और 4, तो 4, 5, 6 मंत्र इसमें पढ़ने हैं। और 6 ही मंत्र शिव संकल्प सूक्त में पढ़ने हैं। तो कुल मिला के वेद के 12 मंत्र आपको पढ़ने हैं। ऋग्वेद के 6 मंत्र और शिव संकल्प सूक्त के भी 6 मंत्र। तो ऋग्वेद और शिव संकल्प सूक्त हो गया, पढ़ाया गया है पहले। ईशावास्य उपनिषद में भी केवल 1 से 7 मंत्र ही पढ़ने हैं, 18 मंत्र हैं इसमें। तैत्तिरीय उपनिषद में केवल शिक्षावल्ली का 11वां अनुवाक पढ़ना है, पूरा तैत्तिरीय उपनिषद नहीं पढ़ना है, 11वां अनुवाक पढ़िएगा। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे वाल्मीकि रामायण रामकथा का उपक्रम, ये बालकांड 2 सर्ग में 43 श्लोक हैं, ये नहीं पढ़ाया गया है मेरी ओर से, ये हम आपको पढ़ाएंगे। और महाभारत में जो विदुर नीति है, उद्योग पर्व का अध्याय नंबर 38 है, इसमें भी 47 श्लोक हैं, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, ये भी नहीं पढ़ाया है हमने। तो ये दोनों पढ़ाने के लिए हैं। पुराण संदर्भ में विष्णु पुराण पढ़ाएंगे आपको, भारतवर्ष वर्णन 2, 3, 1 मैंने 28 श्लोक हैं इसमें। द्वितीय अंश है 3रा अध्याय, माने विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 3रा अध्याय है, पूरा 3रा अध्याय आपको पढ़ना है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। और अग्नि पुराण में वृक्षायुर्वेद एवं जलाशय निर्माण, ये 282 नंबर का अध्याय है अग्नि पुराण में, इसमें भी केवल 14 पद्य हैं, ये भी आपको पढ़ाएंगे। ये हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हम पढ़े ही नहीं हैं, तो ये वाला हिस्सा हमसे नहीं हो पाएगा। ये लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये सब चीज़ें जो शिक्षण से ज़रूरी हैं, तो वो किसी आप अन्य शिक्षक से या स्वयं से पढ़िएगा, ये मेरे बस का नहीं है मेथोडोलॉजी। बाकी ये सारी कक्षाएं हम आपको ऑनलाइन देंगे। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से संस्कृत गंगा ऐप डाउनलोड कर लें, संस्कृत गंगा ऑफिशियल ये वाला ऐप डाउनलोड करिएगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो ये हमारे नंबर हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 8004545092, 8004545091, 9839852033 और 7800138404, ये नंबर है कार्यालय के, इनसे आप संपर्क करिएगा। पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जो पहले पढ़ा दी गई हैं उनको फिर से नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं वो DSSB में हम पूरा करेंगे। क्योंकि इसके पहले सिलेबस था नहीं, तो अंदाजे में हम पढ़ाते थे, सभी लोग अंदाज में ही पढ़ाते थे, पेपर को देख करके हम लोग सिलेबस के आधार पर पढ़ाया करते थे। लेकिन अब तो एक क्लियर विजन आ गया है कि हितोपदेश में क्या पढ़ना है, महाभारत का 1 अध्याय पढ़ना है, वाल्मीकि रामायण का 1 अध्याय पढ़ना है, विष्णु पुराण का 1 अध्याय पढ़ना है, अग्नि पुराण का 1 अध्याय पढ़ना है। तो जो जो अभी अधूरा है उन सबको हम पूरा करेंगे। संज्ञान सूक्त भी शायद नहीं पढ़ाया गया हो, उसको भी पढ़ाएंगे। तो आपके पाठ्यक्रम को हमने पूरा देख लिया है, समझ लिया है। और कल से ही, यानी सोमवार से, कल तो संडे है, शायद छुट्टी रहेगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत जल्दी ये पूरी कक्षाएं पूरी करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।